दोस्तों, अगर आपका पुलिस से सामना होता है तो क्या आपको पुलिस से डरना चाहिए? आपकी गलती भी नहीं है। पुलिस को देखने के बाद आपको क्या फील करना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर दें। और डरना चाहिए तो किसको डरना चाहिए? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, पुलिस से अपराधियों को डरना चाहिए, ना कि कॉमन मैन को। उनको तो सुरक्षित फील करना चाहिए, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है कि वो उनकी सुरक्षा करे, उनकी संपत्ति की रक्षा करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ बदतमीजी करता है या अपने पावर का मिसयूज करता है आपके खिलाफ, या आपको झूठे केस में फंसाता है या धमकी देता है झूठे केस में फंसाने की, वर्दी का दुरुपयोग करते हुए, तो किस तरह से उस पुलिसकर्मी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कहता है कानून, क्या क्या धाराएं ऐसे पुलिसकर्मी पर लगाई जा सकती हैं और उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अधिकार समझ में आएगा और आगे से 10 बार आपसे सोचेगा पुलिसकर्मी अपने पावर का दुरुपयोग करने से पहले, क्योंकि आप जागरूक लेमैन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी मात्र देता है ना, तो नए कानून में 308 का सबसेक्शन 6 कि अगर आप कोशिश भी करते हो, धमकाते भी हो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई संपत्ति, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई पुलिसकर्मी आपको ज़बरदस्ती डरा रहा है कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो वैसा नहीं करोगे, तो ऐसा करने पे जो सेक्शन हिट हो रहा है वो है 308 का सबसेक्शन 6 BNS का, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे पुलिसकर्मी को 10 साल तक की सजा हो सकती है विथ फाइन। और अगर उसने झूठा केस आपके खिलाफ बना दिया है तो 308 का सबसेक्शन 7 में यह बताया गया है कि झूठा केस में फंसाने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकेगी विथ फाइन। लेकिन दोस्तों, क्या पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस का काम क्या है? अगर कोई पुलिस वाले के पास किसी मामले का आ रहा है, कोई मामला पुलिस वाले के पास कि कोई शिकायत आई फॉर एग्जांपल, तो पुलिस को उसकी शिकायत लेकर के आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना है भाई। उस शिकायत को लेना है, उस शिकायत को देखना है, विश्वसनीय प्रतीत हो रही है क्या, कोई एविडेंस आपको लग रही है लेने की आवश्यकता है तो उससे एविडेंस लेने की ज़रूरत है, उससे साक्ष्य लो, उसके बाद आप दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करो। दूसरा, अगर आपको कोई वर्जन दे रहा है उसका, उसके पॉइंट को भी सुनना है, क्योंकि पुलिस एक स्वतंत्र एजेंसी है। उसका काम क्या है? एक्चुअल स्थिति का पता करना। जो मैटर उसके पास आया है उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कोई व्यक्ति आप आकर के पुलिस को कंप्लेंट दे रहा है कि साहब बी ने मेरे साथ मारपीट की, लेकिन बी ऑलरेडी इंजर्ड है और वो हॉस्पिटलाइज है, वो एफआईआर दर्ज करने नहीं आ सका क्योंकि ए उसको पहले मार के आया है और खुद के हल्की फुल्की चोट लग गई उसकी मारपीट के अंदर, ए पहले कंप्लेंट कराना आ गया। पता चलता है कि जो बी है वो तो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो पुलिस की ड्यूटी ये है कि कहीं वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहा इस अधिकार का जो कि उसके पास है कंप्लेंट करने का। बी आता है बाद में, या बी पता चलता है कि इंजर्ड है, तो पुलिस को देखना है कि भाई एक्चुअल में मामला क्या है। उसकी शिकायत लेनी है, बी की भी, ए की भी लेनी है, और एक्चुअल जो मामला बनता है उसके आधार पे दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। या अगर ऐसा लगता है कि साहब अटेकर ए था तो बी की कंप्लेंट लेकर के ए के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो कुल मिलाकर के पुलिस का जो काम है वो है एक्चुअल मामले को पता करना, और बाउंड है पुलिस लॉ से कि वो जो विधि ने जो निर्देश दिया है उसको फॉलो करे। यानी पहले तो जो पुलिस वाला है उसको ड्यूटी का ढंग बताया गया है, उस ढंग से उसको कार्य करना है। ढंग क्या है? तमीज से पेश आएगा आम आम व्यक्तियों के साथ, गरीबों के साथ, वृद्धजनों के साथ, बच्चों के साथ सम्मान से पेश आएगा। गाली गलौज बदतमीजी क्यों करोगे सर? आप कौन से कानून में करोगे? आपको राइट कहाँ दे दिया गया है? कोई क्रिमिनल है क्या जिससे आप बात कर रहे हो? इवन क्रिमिनल के साथ भी नहीं कर सकते अगर वो वृद्ध है तो भी। नियम को फॉलो करना है जो ड्यूटी ने ढंग बताया उसको। उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा पुलिस वाला तो 198 का ऑफेंस कर रहा है। 198 BNS में, नए कानून में, ऐसे पुलिसकर्मी को 1 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। जो विधि ने उसको निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट देने आया है तो उसको लेना है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किए तो फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है, 14 दिन की जांच करना चाहे नए कानून के अंदर 173 सबसेक्शन 3 के तहत तो कर सकता है भाई, कर, जांच तेरा राइट है। लेकिन कंप्लेंट तो लेनी पड़ेगी। इनकार करते हो, कौन से कानून में इनकार करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जो विधि ने डायरेक्शन दिए हुए हैं, लॉ के डायरेक्शन को तो फॉलो करना ही है पुलिस वालों को, बंधे हुए।
लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी विधि ने जो तरीका बताया है, जो डायरेक्शन है उसका, वो फॉलो नहीं कर रहा, यानी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा वो, तो भी ऑफेंस कर रहा है वो पुलिसकर्मी। तब ऐसी स्थिति के अंदर 199 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें मिनिमम 6 महीने के कठोर कारावास का प्रावधान है और अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को। साथ ही जो पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है, वो इस नए कानून में ये जानते हुए कि भाई आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपके खिलाफ झूठे साक्ष्य तैयार कर रहा है, झूठे दस्तावेज रच रहा है वो, क्योंकि आपको फंसाना चाह रहा है। तो नए कानून में ये कहा जा रहा है, अगर कोई पुलिसकर्मी आपको फंसाने के लिए अशुद्ध दस्तावेज तैयार करता है तो 201 बीएनएस का ऑफेंस करता है वो, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को, 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। अगर इसी प्रक्रिया के अंदर वो अपने पावर का मिसयूज करते हुए आपको जबरदस्ती रोंगफुल तरीके से गिरफ्तार कर रहा है और भ्रष्टतापूर्वक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो ऑफेंस कर रहा है। लेकिन उससे पहले जब वो अशुद्ध दस्तावेज तैयार कर रहा है तो अशुद्ध और फॉल्स एविडेंस भी कलेक्ट करेगा। उसे मालूम है कि जो गवाह है, जो साक्ष्य है, वो झूठी है, मिथ्या है, गढ़ी हुई साक्ष्य है, बनावटी साक्ष्य है, उसको प्रयोग कर रहा है क्योंकि आपको फंसाना चाहता है, वो इंटेंशन उसका क्लियर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 233 नए कानून बीएनएस के अंदर 7 साल तक की सजा हो सकती है विथ फाइन। और आपको इसलिए वो गिरफ्तार कर रहा है क्योंकि कोई रंजिश है आपसे, या किसी के दबाव में वो काम कर रहा है, नेता के दबाव में हो सकता है, पैसे के दबाव में हो सकता है, या कोई और अन्य रीजन हो सकता है। झूठे केस में फंसाने के लिए वो आपको रोंगफुल तरीके से डिटेन कर रहा है और भ्रष्टतापूर्वक तरीके से डिटेन करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहा है। तो 258 बीएनएस का ऑफेंस कर रहा है, जिसमें भी 7 साल तक की सजा विद फाइन है। और जो रिपोर्ट वो तैयार कर रहा है पूरी कंप्लीट, वो भ्रष्टतापूर्वक तैयार की गई है, उसने आपको क्षति पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है। तो 257 में 7 साल तक की सजा का ऑफेंस कर रहा है बीएनएस के तहत। पुराने कानून चेंज होकर के नए हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर कोई पुलिसकर्मी अपने पावर का मिसयूज करते हुए, देखो, झूठे केस में फंसाता है, फंसाने की धमकी देता है, मैं बता चुका हूं पूर्व के अंदर, ड्यूटी को जिस तरीके से उसको फॉलो करना है उस ढंग से फॉलो नहीं करना तो क्या होगा वो बता चुका हूं। फॉल्स एविडेंस को आपके खिलाफ तैयार कर रहा है और आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और रोंगफुल तरीके से आपको डिटेन कर रहा है और भ्रष्टतापूर्वक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये सभी कार्य उस पुलिसकर्मी के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से किन किन धाराओं का ऑफेंस होता है, लेकिन तरीका सिंपल सा है। आपको वकील का सहारा लेना होगा जब भी ऐसी स्थिति आती है। तो वकील के जरिए कोर्ट में इस्तिगासा पेश करके आप उस पुलिसकर्मी की शिकायत को दर्ज कराएं। कोर्ट से एफआईआर दर्ज हो जाएगी आपकी, या कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी आपकी। उसकी कॉपी को लेकर के आपको विजिलेंस में भेजनी है, उसके सुपीरियर को शिकायत करनी है और कोर्ट में तो आपका मामला चले रहा है। लेकिन अगर आप जिस भी बिंदु पे आपको वो पुलिस वाला परेशान किया है ना, कोर्ट में साबित कर देते हैं किसी भी एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल उसने झूठे केस में फंसाया ये साबित कर दिया आपने, या फॉल्स एविडेंस रची थी ये साबित कर दिया आपने, या आपकी गिरफ्तारी रोंगफुल थी ये साबित कर दिया आपने, उसने पद का दुरुपयोग करते हुए आपको गलत रूप से इसमें केस में इन्वॉल्व किया है, बुक किया है, तो फिर अगर कोई भी एक पॉइंट आपने साबित कर दिया तो उसको कन्विक्शन हो जाएगा। और कन्विक्शन का मतलब है टर्मिनेशन उसकी जॉब का। तो तरीका यही है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो किस बात का डर, डरना उसको चाहिए जिसने अपराध किया, अपराधी डरे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।